तो देखिए बच्चों, आज हम अभी इनवर्स फंक्शन में बात कर रहे थे और आज हम आए हैं बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन में बात करेंगे, जो 12th क्लास का लास्ट टॉपिक फंक्शन का। और इसमें हम बात करेंगे, पूरी बात क्लियर करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर नीचे कमेंट्स जरूर करें। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन में हम बात को क्लियर करेंगे। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन की थ्योरी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन में देखिए क्या कहा गया। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए वी डिनोटेड बाई ए स्टार बी। हम यहाँ पर ये बात समझेंगे थोड़ा। यहाँ पर ये यहाँ पे ये हमारा सेट ए है और इसको हम कहेंगे इनपुट। और जब सेट ए को कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए कामा बी निकलेगा और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इनपुट कर देंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट जो है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इनपुट करें और आउटपुट बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ना हो तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात क्लियर करते हैं कि हम चलो एक सेट ए ले लेते हैं और सेट ए में हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर हम इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए में मान लीजिए हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1, 2 ले लेते हैं और इसको हम योग के लिए हम इसको निकालते हैं। हम योग के लिए निकाल सकते हैं, सब मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन एक हम एग्जाम्पल के लिए इसको एडिशन के लिए निकालते हैं। हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पर हम ये कह देते हैं, और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ये जो 1 और 2 हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, अर्थात जो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2 है ये सेट ए के अंदर है। और ये जो हमारा, इसे हम इनपुट कहेंगे, इनपुट। और ये हमारा जो मिला जिसको हम आउटपुट कहेंगे, और ये आउटपुट देख रहे हैं ये भी सेट ए के अंदर है तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अगर ये सेट ए के अंदर ये आउटपुट हमारा ना होता तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते थे। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आगे की बात क्लियर करते हैं। हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, हम ए डॉट बी अपान 7 ले लेते हैं और हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल एन। ए कामा बी जो है वो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, अर्थात जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक नेचुरल नंबर है। तो हम जब यहाँ पे रख दें तो जब यहाँ पे वैल्यू रखें तो हमें जो वैल्यू मिले वो नेचुरल नंबर ही मिलनी चाहिए। तो हम चलिए यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू हम 2 रख देते हैं और बी की वैल्यू 3 रख देते हैं। 2 और 3, 2, 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जब हम इसको इनपुट कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब हम इसको रख रहे हैं तो 2 स्टार और 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 × 3/7 अर्थात 6/7। 6/7 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए, अगर सपोज दैट हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बात क्लियर करते हैं कि हम ये बात कह दें कि ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर। तो यदि हम रियल नंबर कह देंगे तो जो हमारी वैल्यू 6/7 हमको मिली है, ये 6/7 बिलोंग टू रियल नंबर,
ये रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगी और इस कंडीशन पे हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। क्लियर? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर इनपुट करें तो आउटपुट हमारा रियल नंबर होना चाहिए। यदि यहाँ पे हम रियल नंबर इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमारा रियल नंबर मिल जा रहा है, इसलिए रियल नंबर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, जबकि नेचुरल नंबर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में एक 4 पार्ट आपको पढ़ना है। पहला कम्यूटेटिव, जिसे हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। और ये एसोसिएटिव, मतलब जिसे सहचार्य नियम कहते हैं, हिंदी में सहचार्य नियम। ये आइडेंटिटी मतलब सम्मित जिसे कहते हैं, और इनवर्स जिसे प्रतिलोम कहते हैं। तो हम इसका जो कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम का रूल है वो क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये एज एग्जाम्पल के माध्यम से बात को क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्वेश्चन अभी हम पीछे क्लियर कर चुके हैं, बात ज़्यादा समझ में आएगी तो हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए हम एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपान 7। ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर। चलिए देखते हैं, हम a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। जब a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, सिक्स अपान 7 बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम कहते हैं बी स्टार ए। जब बी स्टार ए हम निकालेंगे तो इसको हम बी ए बाई 7 लिख देंगे। देखिए, हम यहाँ से अगर ये देखें कि ए बी बाई 7 और बी ए बाई 7 में कोई डिफरेंस नहीं है। 3/2 रखेंगे हमको यही वैल्यू मिलेगी, अर्थात हम ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 तो यहाँ रखेंगे 3 स्टार ए 3 इंटू 2 अपान 7 6/7। ये 6/7 आल्सो बिलोंग टू रियल। अब हम यहाँ कहेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहते हैं। बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट करें, आगे एसोसिएटिव में बात करते हैं। देखो, एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ये हमारा एसोसिएटिव के लिए है। एसोसिएटिव के लिए भी चलिए हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल लेके काम करते हैं, बात ज़्यादा समझ में आएगी।
हाँ, तो इसके लिए देखिए, अब हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी के लिए रिजल्ट निकालते हैं। देखिए, हम इन दोनों की अगर बात करें तो ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको अगर कैपिटल ए लेट कर लेते हैं और इसको कैपिटल बी लेट कर लेते हैं, तो इसको अगर हम ये वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या निकलेगी? ये वैल्यू हमारी निकलेगी ए बी और अपान 7, ये वैल्यू निकलेगी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है, और बी की वैल्यू क्या है? सी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और अपान 7। अब हम यहाँ ए स्टार बी की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे। ये क्या है? ए बी अपान 7 डॉट सी अपान 7, अर्थात ये हमको क्या मिल जाएगा? ए बी सी अपान 49, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से। अब दूसरा रिजल्ट हम कौन सा निकालेंगे? ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको जब निकालेंगे तो इसको हम कैपिटल ए कहेंगे और इसको टोटल कैपिटल बी कहेंगे। तो इसे हम ए डॉट बी स्टार सी अपान 7 लिख देंगे। तो इसको हम और क्या लिखेंगे कि ए डॉट बी सी अपान 7 और पूरे के अपान 7 मीन्स ए बी सी अपान 49, ये लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अर्थात ये क्या होगा? एसोसिएटिव, ये हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव की बात हो गई। उसी एग्जाम्पल पे हमने एसोसिएटिव भी प्रूव करके क्लियर किया, आप इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मीन्स क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये मैट्रिक्स में आइडेंटिटी को वहाँ आई पढ़ते थे आप, यहाँ ई से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए ये बात है यहाँ पे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का। हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए हम पहले निकालेंगे ए स्टार ई, और ए स्टार ई इज इक्वल टू स्मॉल, ये वाला। जब हम इसको ए स्टार ई निकालेंगे तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस ई इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। दूसरी बात, अब हम निकालेंगे ई स्टार ए। जब ये निकालेंगे तो हम इसको लिख देंगे, ये ए होता है तो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल, तो ई बराबर यहाँ भी 0। सेम वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कह देंगे? आइडेंटिटी, ये क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इनवर्स की बात करें तो फॉर ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यूरी बी बिलोंग टू कैपिटल ए, ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सच दैट हम ये कह देंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पूरा नोट कर लीजिए, क्वेश्चनों के माध्यम से आगे बात क्लियर करते हैं।
तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है किंतु भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। योग और अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है जबकि भाग नहीं है, ये बात प्रूव करना है। देखिए हम पहली कंडीशन हम योग को लेकर चलते हैं। योग को लेकर चलेंगे तो हम क्या लिख देंगे, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B, ये बात कह देंगे। और यहाँ पर ये कह रहा है कि A कामा B बिलोंग टू R। ए भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो A कामा B होगा, इनपुट जो होगा वो R से बिलोंग करना चाहिए, तो आउटपुट हमको रियल नंबर मिलना चाहिए। अगर आउटपुट हमारा रियल नंबर मिल जाता है तो इस कंडीशन पर हम क्या कह देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, और हमने कहा 1 कामा 2 बिलोंग टू R, ये दोनों रियल नंबर हैं। अब हम यहाँ पर 1 स्टार 2 इसको लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और 3 ऑलरेडी क्या है, 3 बिलोंग टू रियल नंबर। 3 भी रियल नंबर है और 1 कामा 2 भी, ये भी रियल नंबर है, अर्थात ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये दूसरा नंबर क्या है, योग सब्ट्रैक्शन की बात, तो इसको हम क्या कहेंगे, A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, तो 1 -1 बिलोंग टू रियल नंबर। इसको भी हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि रियल नंबर इनपुट है 1 कामा 2 बिलोंग टू R, और जो आउटपुट है वो भी रियल नंबर है। इसी प्रकार हम तीसरी कंडीशन गुणा पे क्लियर करते हैं। वही B की वैल्यू 2, 1 कामा 2 बिलोंग टू R, 1 2 बिलोंग टू R। इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। चौथी कंडीशन जो कहा वो कहा भाग के लिए। अगर हम A की वैल्यू रियल नंबर 1 और 2 रख देते हैं, 1 और 2 रख देते हैं तो हमको रियल नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि हम रियल नंबर 0 भी है और अगर हम B की वैल्यू 0 रख दिए, तो B की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया तो हम यहाँ पर क्या बात कहेंगे, 1 0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट आ गया, अपरिभाषित है। ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, ये नॉट रियल नंबर, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये भी बाइनरी ऑपरेशन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्या के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। अभी कह रहे हैं भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन किस पर, टोटल रियल नंबर पर। यहाँ पर ऋणोत्तर शब्द का जो उपयोग किया गया है, इसका मतलब कि R प्लस रियल पॉजिटिव नंबर हमको लेना है। अगर हम 0 को छोड़कर कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा ये बात देखिए। हम इससे कहते हैं A स्टार B इक्वल टू A/B, और A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 2। यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 कामा 2 बिलोंग टू R, तो 1 स्टार 2 इक्वल टू 1/2 और 1/2 आल्सो बिलोंग टू R। तो हम इससे क्या कहेंगे,
बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे इसको। ये b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और जब इनफाइनाइट बन जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन यदि b को 0 ना लिया जाए और ये r पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए तो ये r पॉजिटिव इंटीजर पे ये जो भाग है ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो पहले हम अंतर के लिए निकालते हैं, तो हम ये बात कह देते हैं कि n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का होगा, और जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, n, और a कामा b बिलोंग टू n होना चाहिए। ये किसके लिए, अंतर के लिए है। अर्थात अंतर के लिए हम क्या कहेंगे, a स्टार b इक्वल टू a माइनस b। हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें और नेचुरल नंबर लेने पे हमारी जो वैल्यू मिले वो हमें नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए, और यदि वो वैल्यू हमको नेचुरल नंबर मिल जाती है तब इस कंडीशन पर हम कहेंगे। तो a इक्वल टू हम 3 लिख देते हैं और b इक्वल टू 5 लिख देते हैं। तो 3 स्टार 5 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 5 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, और -2 को हम क्या कहेंगे कि -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर यहीं पे हम a की वैल्यू बड़ी रखते b की छोटी रखते तो मिल जाता है, लेकिन टोटल नेचुरल नंबर को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर यही बात हम भाग के लिए कहें, इसी के लिए कि a स्टार b इक्वल टू a बाई बी, और a की वैल्यू हम ले लें और a कामा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब a की वैल्यू हमने 1 ले लिया, b की वैल्यू हमने 2 ले लिया, और हमने कहा 1 कामा 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आउटपुट कर देते हैं, 1 स्टार 2 इक्वल टू 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसलिए अगर हम बात करें भाग के लिए, डिवीजन के लिए, तो हम इसे कहेंगे नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, बाइनरी ऑपरेशन कब नहीं होगा, टोटल वैल्यू हमारी इस पर डिपेंड कर देती है। वो चाहे रियल क्रॉस रियल टू रियल, तो रियल, अगर रियल का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हमें रियल मिलना चाहिए, जो इनपुट रियल करेंगे आउटपुट रियल मिलना चाहिए। इनपुट नेचुरल नंबर करें तो आउटपुट नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आज बात हुई, और इसके आगे अगले वीडियो में बात होगी इसके आगे के क्वेश्चनों में। यदि वीडियो आपको समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया, टॉपिक आपको पूरा समझ में आया, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी बात समझ में ना आई हो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।